गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस। ओके, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस करेंगे। बेसिकली जो ये रिएक्शंस हैं ये दो स्टेप्स में होती हैं ये रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज़ माइग्रेशन एंड द सेकेंड वन इज़ इंसर्शन। ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस आते हैं। हम ना इसे एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, देन हमें क्लियर होगा। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में। ये हमने कोई मेटल कंसीडर की, ये उसके साथ लीगेंड्स हैं। एक लीगेंड यहाँ पे अटैच्ड है और यहाँ पे मैंने एक कंसीडर की एक कार्बोनिल लीगेंड। ओके, आप ये एक जनरल कंसीडर करते हैं। ओके, तो होगा क्या एक्चुअल में, जो ये वाली लीगेंड है, ये वाली, ठीक है, जो ये वाली लीगेंड है ना, ये यहाँ से माइग्रेट करेगी इस कार्बोनिल पे। ओके, क्या होगा कि जो ये लीगेंड है ना, ये वाली, ये यहाँ से माइग्रेट करेगी इस कार्बोनिल पे एंड हमारे पास रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, LNM CO यहाँ पे X। क्योंकि ये वाली लीगेंड यहाँ पे माइग्रेट की तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। तो जनरली ये चीज़ होती है। देखो, फर्स्ट हमारे पास माइग्रेशन तो हो गई, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ माइग्रेशन। देन क्या होगा कि कोई भी जो लीगेंड है ना वो आएगी, वो ये वाली जो वेकेंट साइट है इसे ऑक्यूपाई करेगी एंड जो हमारे पास रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना वो फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे Y। तो ये चीज़ होती है माइग्रेशन प्लस इंसर्शन। अब आपको समझ में आ रही है ना। देखो, ये लिगेंड थी, यहाँ से माइग्रेट की और यहाँ पे जाके ये अटैच हो गई। यहाँ से माइग्रेशन हुई तो यहाँ पे एक वेकेंट साइट थी वो क्रिएट हुई। ठीक है, वेकेंट साइट क्रिएट हुई एंड जो वो वेकेंट साइट थी दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय इनकमिंग लिगेंड एंड हमारे पास जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म हुआ। ओके, एंड बेसिकली होता क्या है कि जब हम कार्बोनिल लिगेंड कंसीडर करते हैं ना, उस केस में हमारे पास जो इंसर्शन है वो वन टाइप की इंसर्शन होती है। कौन सी होती है, वन टाइप की इंसर्शन। क्यों वन टाइप की इंसर्शन बोलते हैं, देखो वन है। अब आप रिलेशन चेक करोगे कि जो मेटल है एंड जो माइग्रेटिंग लिगेंड है दोनों मतलब सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सेम कार्बन, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। दैट्स वाई वी कॉल इट वन इंसर्शन। क्या बोलते हैं, वन इंसर्शन। अब हमने इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कंसिडर करो मैंगनीज, ये मैंने 4 लिगेंड्स लगा दी, ये हमारी माइग्रेटरी लिगेंड एंड ये CO। तो एक्चुअल में पता है क्या होता है, आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि जो माइग्रेट करती है मीन्स यहाँ पे हमने पहले X लिया ना, तो जो ये वाली लिगेंड है दैट मे बी अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी सैचुरेटेड भी, जहाँ पे माइग्रेशन होती है। ठीक है, सपोज ये वाली लिगेंड यहाँ पे माइग्रेट करेगी ना, तो ये वाली साइट है, यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है ना, तो ये वाली लिगेंड है ये हमेशा ही अनसैचुरेटेड लिगेंड होगी। क्या होगी, अनसैचुरेटेड। ठीक है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिसकी माइग्रेशन हो दैट मे बी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, बट जहाँ पे हो रही है, ठीक है, इस वाली साइड पे हो रही है ना, तो ये हमेशा क्या होगी, अनसैचुरेटेड लिगेंड होगी ये हमेशा, देन ही माइग्रेशन होगी। ओके, तो अब देखो क्या होगा कि जो ये वाली लिगेंड है, ठीक है, ये माइग्रेट करेगी इस कार्बोनिल पे। ठीक है, कार्बोनिल पे माइग्रेट करा, देन हमारे पास क्या आएगा, CO4Mn, यहाँ पे एक वेकेंट साइट क्रिएट हो गई, COCH3। आपको समझ में आ रही है ना बात। देखो क्या हुआ कि जो ये वाली लिगेंड है इसकी माइग्रेशन हो गई इस वाली साइड पे। ठीक है, एंड हमारे पास ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब आप कुछ बातें नोट डाउन करो, वो ये है कि देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, अब यहाँ पे कितना रह गया, 5।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, बट जब हमने इसको माइग्रेट करवाया, ठीक है, माइग्रेशन करवाई, देन जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखो, ये हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक लिगेंड है, बाकी सारी तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज होता है, -1, तो ये हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे भी +1 ही है। अगर यहाँ पे +1 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे भी +1 है। तो नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन करोगे, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हुई ना, देन हम क्या करेंगे कि हमने एक ना लेबल्ड ये वाली जो लिगेंड है उसका अटैक करवाया, जो वो लेबल्ड वन है वो क्या करेगी कि फिर ये वाली साइड जाके ऑक्यूपाई कर लेगी, एंड हमारे पास जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या आएगा, CO13, और ये, ठीक है, हमारा जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये आया, जो ये CO13 वाला है, मतलब जो लेबल्ड लिगेंड है, और जो ये वाली एसिटाइल ग्रुप है, ये दोनों का जो रिलेशन है ना वो सिस रिलेशन होता है, ठीक है। और ये सिस रिलेशन ही इंडिकेट करता है कि हमारे पास क्या होता है कि CH3 ग्रुप है ना वो माइग्रेट करता है, ठीक है। CO माइग्रेट नहीं करता, जो CH3 ग्रुप है ना वो माइग्रेट करता है, ओके जी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। और एक बात और कि जब क्या होता है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स इसमें चेंज हो रहा है इस वाले इंटरमीडिएट में, तो ये ना 3 मेंबर TS के थ्रू पास करते हैं। कैसे देखो, ये CO4 MN, यहाँ पे क्या है CH3 CO, ठीक है। देन हमारे पास जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म होता है, ओके। तो ये चीज़ होती है 1-1 काइंड की इंसर्शन। आप देख सकते हो कि जो ये ग्रुप माइग्रेट हुआ और जो मेटल है वो सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं 1-1 इंसर्शन। एंड जो 1-1 इंसर्शन है ना, जनरली जो ईटा-1 लिगेंड्स होती हैं जिनकी हैप्टिसिटी 1 होती है वो शो करती हैं, ओके। तो अब देखो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये वाली रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। सेकंड ये कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है, ठीक है जी, माइग्रेटरी ग्रुप्स है ना उनका क्या है कि जो सिस रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों का, ठीक है, दोनों जो ग्रुप्स है ना इन दोनों का जो रिलेशन है वो सिस रिलेशन होना चाहिए, सिस रिलेशनशिप, ठीक है जी। क्योंकि देखो मैंने तो ये सिंपल बना दिया, बट आप देखोगे तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना, तो उस केस में आपको क्या कंसीडर करना है कि जो सिस ज्योमेट्री है ना वो आपको कंसीडर करनी है। फिर एक बात और आती है कि अगर हमारे पास मेटल डेफिशिएंट है, ठीक है, मेटल डेफिशिएंट है, तो उस केस में जो रिएक्शन है वो फास्टर होगी। अब वो कैसे, देखो, अगर सपोज ये वाली मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इसके पास सपोज कर लो कि जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन क्या होगा कि ये मेटल इस कार्बोनिल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगी। यही चीज़ होगी ना कि जो ये वाली मेटल है वो इस कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी ना, एंड वो जो कमी है वही एक ड्राइविंग फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, वही कमी एक ड्राइविंग फोर्स एक्ट करती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्काइल ग्रुप के लिए, ठीक है। आ रही है ना आपको बात समझ में। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी जिसकी वजह से इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि जो एल्काइल ग्रुप है ना वो अटैक करेगा। जितनी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ना उतना ज़्यादा ये जो अटैक है एल्काइल ग्रुप का वो फेवरेबल होगा, उतनी ज़्यादा जो माइग्रेशन है वो फेवरेबल होगी, ठीक है ना। आ रही है ना आपको बात समझ में। तो ये चीज़ होती है कि मेटल डेफिशिएंट है दैट फेवर्स द रिएक्शन,
ठीक है, दैट फेवर्स द रिएक्शन, उस केस में क्या होगा कि जो रिएक्शन है दैट विल बी फास्टर, ठीक है, रिएक्शन है वो फास्टर होगी। एंड जितना बल्कि ग्रुप होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिच ये वाला ग्रुप होगा ना, उतना ही क्या होगा कि जो रिएक्शन का रेट है वो फास्टर होगा। अगर सपोज हमारे पास दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरा हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो किसका अटैक ज़्यादा फेवरेबल होगा? टर्शरी ब्यूटाइल जो अटैक है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। ओके, तो ये चीज़ होती है एक्चुअल में। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा डेफिशिएंट होगी ना मेटल, उतना अटैक है, उतना रिएक्शन का रेट है वो फास्टर होगा। एंड मोर बल्कि द सब्सटीट्यूएंट, मोर बल्कि द एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन रेट विल बी फास्टर। ठीक है, तो उस केस में रिएक्शन रेट है वो फास्टर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे CO लिगेंड है उसका यूज़ किया। ठीक है, CO लिगेंड हम कुछ भी यूज़ कर, लाइक ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, बस उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ओके जी, तो ये चीज़ थी 1 इंसर्शन। अब 1 इंसर्शन देख लो, उसमें क्या होगा कि ये वही चीज़ कंसीडर करो, ये हमारी सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे लिगेंड्स अटैच्ड है HCH2, ये हमारी एल्कीन है। तो आप याद रखो कि जो eta2 वाली लिगेंड्स होती है ना, जिनकी हैप्टिसिटी 2 होती है, तो उनके केस में जनरली 1 इंसर्शन होती है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे M, यहाँ पे H, ये आप डॉटेड लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे CH2, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। जो H है वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, वही सेम चीज़ फिर से क्या है कि यहाँ पे जो वेकेंट साइट है वो क्रिएट होगी, CH2R, तो सॉरी H ग्रुप था जो हमारा माइग्रेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे H लिख लो। तो अब देखो कि जो हमारा ग्रुप माइग्रेट हुआ एंड जो मेटल है वो सेम कार्बन से अटैच्ड है, नहीं, वो एडजेसेंट कार्बन्स है ना, जिनका 1-2 रिलेशन है वो उन पे अटैच्ड है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे 1-2 इंसर्शन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं 1-2 इंसर्शन। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट एलिमिनेशन होता है। तो क्या होगा कि जो ये वाला H है वो फिर से आके ये वाली साइड ऑक्यूपाई करेगा एंड ये यहाँ पे, एंड एलिमिनेशन हो जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब के लिए आप यही देखो, माइग्रेशन पहले, ठीक है, इसकी माइग्रेशन, देन कोई नया ग्रुप आएगा वो इस जगह को आके ऑक्यूपाई कर लेगा, देन इंसर्शन हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस। ओके, तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।